भोलेनाथ जी ने कहा कई अवतार, कई कारण हैं प्रभु के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के, कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधमय अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि तब तब करी प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, तब तक प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं। अब आप लोगों को बताऊं, एक बार भोलेनाथ जी पार्वती माता घूमने के लिए जाए, अपने पीछे वाली मैयन को समझा दो, शांत बैठे। जो बोले व्यास भगवान की जय। एक बार भोलेनाथ जी माता पार्वती भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, और जब माता पार्वती भोलेनाथ भ्रमण करने के लिए गए, तो इसी प्रकार से एक जगह बड़ी सुंदर, मतलब खेत जो था ना, हल चलाया हुआ खेत। आपके यहाँ का जो खेत है, मतलब खुदा हुआ नहीं है, अभी घोड़ा नहीं, ट्रैक्टर नहीं चलाया जाता है, हाल चलाया जाता है तो खुद जाता है, तो ऐसे ही खेत मतलब खुदा हुआ पड़ा था। तो फिर भोलेनाथ जी उसी खेत के सामने से निकले, तो उस खेत के सामने हाथ को जोड़कर प्रणाम किया। दादाजी कथा सुनो, सुनो इधर कथा। एक जोता हुआ खेत पड़ा था, खुदा हुआ खेत, तो भोलेनाथ माता पार्वती जी उस खेत के सामने से निकले, तो भोलेनाथ जी ने उस खेत को प्रणाम किया। और जब भोलेनाथ जी ने उस खेत को प्रणाम किया, तो माता पार्वती जी ने सोचा होगा भोलेनाथ जी ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर अच्छा काम किया होगा, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई देवता से मुलाकात करी जरूर होगी, और या तो फिर यहाँ भगवान ने कुछ न कुछ स्थापित किया होगा। इसीलिए हमको लगता है कि भोलेनाथ जी सूखे हुए खेत को, सूखे खेत को प्रणाम कर रहे हैं। जब ये बात भोलेनाथ जी ने मैया पार्वती जी से सुनी, भोलेनाथ जी से पूछा कि बाबा सूखा खेत पड़ा है, बंजर, जोता हुआ, खुदा हुआ, आपने इसको प्रणाम किया खेत को, तो यहाँ पर किसी देवता की स्थापना करी थी क्या जो आपने प्रणाम किया? भोलेनाथ जी ने कहा नहीं देवी, यहाँ पर मैं ना किसी देवता की स्थापना करी और ना ही तो मैं यहाँ पे कभी आया। मैं इस खेत को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि इस खेत में हजारों वर्ष पहले कथा हो चुकी है। ये खेत, ये जमीन कोई साधारण जमीन नहीं है, ये जमीन कोई साधारण नहीं, जहाँ पर कथा हो चुकी हो इसका मतलब वो स्वर्ग लोक के समान होता है। तीर्थ के समान, तो स्वर्ग लोक मायने कुछ भी नहीं, तीर्थ के समान ये जगह बिल्कुल तीर्थ के समान है, क्योंकि यहाँ पर कथा भगवान जी की हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ। देवी माता ने कहा अच्छा प्रभु। माता पार्वती ने भी प्रणाम किया। दूसरी बात, जब माता पार्वती जी ने प्रणाम किया उस खेत को, फिर आगे भोलेनाथ बढ़े, कुछ दूरी तक भोलेनाथ आगे चले गए। फिर भोलेनाथ जी ने देखा एक बढ़िया सुंदर सा खेत पड़ा हुआ था। भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया उस खेत को, दोबारा दूसरे खेत को प्रणाम किया।
और जब दूसरे खेत को प्रणाम किया तो माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा उस खेत में भी कथा हो चुकी थी तो आपने प्रणाम किया, इस खेत में भी कथा हो चुकी है तो इसीलिए आप प्रणाम कर रहे हो। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी नहीं, उस खेत में कथा हो चुकी थी इसलिए मैंने प्रणाम किया था, और इस खेत में हजारों वर्षों बाद कथा होने वाली है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो जिसकी भी ये इतनी जिसकी जमीन यहाँ पर है, दूर दूर तक ये धन्य हो गया, ये तीर्थ बन गया। और जहाँ पर जिस जगह पर एक बार कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए, तीर्थ स्थल से बड़ा हो जाता है वो जगह, वो गांव धन्य हो जाता है। सो आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी, समझ लो कि धन्य हैं आप सब लोग, और धन्य है आपकी सोच कि इतना बढ़िया काम करवाया, इतना सुंदर काम करवाया, कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा को केवल पंडाल में आकर बैठ जाओ, अपने घर से चले आओ, पंडाल में बैठ जाओ, उसके बाद कोई कहे कि क्या करने गए थे वहां पे, तो आप बोलोगे हम कथा सुनने गए थे। कथा सुनने गए थे, लेकिन आप लोगों ने कथा सुनी? कई लोग हैं जो कथा नहीं सुनते, केवल आते हैं। कई लोग हैं केवल बैठने के लिए आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कथा नहीं सुनते, बतियाने में ही पड़े रहते हैं। जैसे हमारी पंचायती माताएं, मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे वाली माताएं जितनी हमको दिख रही हैं वो बढ़िया से सुन रही हैं। इस लाइन की माताएं कथा को बढ़िया से सुन रही हैं। ये बीच में जो टेपरा खाली पड़ा है ना, उसके पीछे वो मैया नहीं सुन रही हैं, वो मैया उधर देख रही हैं। इधर की कुछ कथा माताएं बहनें सुन रही हैं।